गाइस, आप सभी का एम टू विन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग यूके बोर्ड का 2015 यानी 2015 का सेट 1 सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री का, जिसका कोड है 430 ICR। सही है, ये मैंने पेपर लिख रखा है। आपको पता होगा 70 मार्क्स का एग्जाम पेपर आता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता होती है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, वो दिया है एरोसोल क्या होता है। तो हम लोग डिफाइन करते हैं। देखो, तरीका आप लोग देखिएगा और उसी के अकॉर्डिंग चलिएगा, और तरीके के बाद ना जब आप पेपर एक बार सॉल्व कर लो तो उसकी प्रैक्टिस करना, ताकि आपका कम से कम टाइम यूज़ हो एग्जाम में। सही है। तो हमारा जो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, एरोसोल क्या होता है, तो उसका मैंने हेडिंग वगैरह डाल रखा है। तरीका क्या है, हम लोग स्टार्टिंग में कुछ प्रश्नों में ना ऐसा लिखिएगा कि उत्तर संख्या ये तरीके से, मतलब अच्छा तरीके से। आपको क्या दिया है इसमें, एरोसोल क्या होता है। तो एरोसोल मतलब वह कोलाइड जिसमें परिक्षिप्त अवस्था वायु या गैस होती है, एरोसोल कहलाता है। वायु या गैस होती है, एरोसोल कहलाता है। अब देखिए एरोसोल में क्या मतलब, एरोसोल का मतलब क्या है। इसके उदाहरण है जैसे इसका कोहरा, धुआं, जैसे और हो सकता है आपका धूल का तूफान। ये इसका एग्जाम्पल है। उसमें एग्जाम्पल्स नहीं पूछा है, लेकिन अगर आप देना चाहो, अगर आप श्योर हो तो आप इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। सही है, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब देखो परिक्षिप्त अवस्था क्या होती है। परिक्षिप्त अवस्था का मतलब होता है वह अवस्था जिसमें कोई भी कोलाइडी कण उपस्थित होगा, और इस एरोसोल में जो कोलाइडी कण होता है वो ठोस अवस्था में होता है, और जो परिक्षिप्त अवस्था होती है वो क्या होती है, वायु या गैस होती है। सही है। क्या आपको इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया है, ये दिया है आपको पोटेशियम दे रखा है, और फिर उसका ब्रैकेट FeCN6 दे रखा है। मैं आपको आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है। तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। करना कैसे है आपको इसमें उत्तर संख्या इसमें 2 लिख लेनी है। ये प्रैक्टिस से होगा ना, कि ऐसा लिखोगे तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। कंपाउंड क्या दिया है आपको, K4FeCN6। तो आप लोग क्या करोगे इसमें, आपको ये दे रखा है कंपाउंड, तो आप क्या करिए, माना जिसकी निकालनी होती है उसकी हम लोग मान लेंगे। माना Fe की ऑक्सीकरण अवस्था बराबर x मान लिया। तो होगा क्या, यहाँ पे आपको पता पोटेशियम 4 है, एक पोटेशियम की +1 होती है, आपने Fe का x मान रखा है, +6। आपके पास जो लिगेंड है वो -1 इक्वल्स टू 0, 4 + x -6 इक्वल्स टू 0। माइनस करने के बाद यह आ गया, ये आपके पास Fe की ऑक्सीकरण अवस्था हो। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न दे रखा है। देखिए आपको इसमें तीसरा प्रश्न दिया है, अभी करिए C2H5O + 4H, और आपको लाल फास्फोरस प्लस आपको HI दे रखा है, और आपको X इसमें पहचानना है। X के लिए आपको ऑप्शन दे रखे हैं एथेन, इथाइलिन, ब्यूटेन और प्रोपेन। ये तीनों आपके सिंगल बंध वाले यौगिक हैं, और ये आपके पास डबल बंध वाला यौगिक है। सही है, आपको देखना है। और आपको दिया क्या है इसमें, आपको ये ईथर दे रखा है। इसको मैं ना थोड़ा संरचनावाइज बना के दिखाता हूँ। ये है आपके पास CH3 CH2O CH2 CH3, आपके इसमें 4H दिए हैं। किसकी उपस्थिति है, लाल फास्फोरस प्लस HI, और ये एक बहुत अच्छा, या बोल सकते हो प्रबल अपचायक होता है। ये वाला बंध टूटा, एक H यहाँ लग जाएगा, एक H यहाँ लग जाएगा। ये वाला बंध टूटेगा इस टाइप से, ये वाला भी टूटेगा इस टाइप से, तो एक H यहाँ लग जाएगा और एक H आपका यहाँ लग जाएगा। तो देखिए आपके पास क्या आ रहा है, CH3 बन रहा है, CH3 बन रहा है, और ये भी क्या बन रहा है आपके पास, CH3 + CH3 बन रहा है, प्लस आपके पास इसमें HH, ये बन रहा है आपका H2O। सही है, ये बन गया। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या दे रखा है, देखिए आपके पास एथेन बन रहा है ना, तो इसमें आप एथेन में क्या कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। आपको प्रश्न नंबर 4 दिया है इसके बाद, और तभी 2x दे रखा है। तो इसका मतलब ये देखो ना, यहाँ पे 2x का मतलब हो जाएगा कि ये दोनों है x। देखिए 2x दिया आपके पास, तो एक आपके पास x ये है, तो इसका 2 से इंटू कर देंगे, आपको एथेन मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका।
फोर्थ का दे रखा निम्न का IUPAC नाम बताइए। देखो निम्न का IUPAC नाम आपका क्या है, आपको ये पहचानना है कि इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है। आपका क्रियात्मक समूह इसमें कीटोन है। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के लिए आपको एक रूल होता है कि नंबरिंग वहाँ से करनी होती है जहाँ से क्रियात्मक समूह पास पड़े, और उससे पहले भी एक रूल होता है कि आपको सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को ढूंढना होता है। तो इसमें लंबी, इसका मैं पहले वो बना देते हैं, देखिए क्या है, ये है वही, फिर वही उत्तर संख्या 5। करना क्या है, आपके पास जो है वो CH3 CH3 CO CH3 और ये आपके पास CH3 है। पहला काम है आपको लंबी श्रृंखला पे जाननी, तो लंबी श्रृंखला आपके पास यही है सीधी वाली। तो यहाँ पे आपके पास H होगा, हाँ यहाँ H नहीं लिखा है, H होगा, ये H होगा। लंबी श्रेणी पहचान ली हमने। अब हमें इसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग इस प्रकार करेंगे ताकि जो क्रियात्मक समूह है वो नज़दीक आए। तो कहीं से भी कर दो, यहाँ से कर देते हैं 1 2 3 4 5। तो देखिए आप लोग देख पा रहे हो नंबर 2 और नंबर 4 पर 2 साइड ब्रांच लगी हैं, इन्हें बोलते हैं हम लोग पार्श्व श्रृंखलाएं। ये लगी हुई है, इनका नाम इनको हम लोग बोलते हैं मिथाइल। तो क्या होगा इसका नाम 2,4 2 है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका डाई। और याद रखिएगा नंबर यानी संख्या और शब्दों के बीच में डैश आता है। मिथाइल, मिथाइल मतलब एक कार्बन वाली है, तो मिथाइल 2,4 डाई मिथाइल। कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, मतलब पेंटेन 3 ऑन। ये आपका प्रश्न नंबर 4 है, कौन 4 था ना, शायद 4 था, ये आपका खत्म हो गया। तो इसके बाद आपके बाकी